आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एम द्रव्यमान के दो ब्लॉक एक नगण्य भार वाले फ्रेम में लगी एक नगण्य भार वाली छड़ के किनारों पर जुड़े हैं, जैसा कि हमें चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है, और फ्रेम को बीच की ऊर्ध्वाधर रेखा के परितः घुमाया जाता है। इस रेखा से प्रत्येक ब्लॉक की दूरी L है। यदि छड़ में तनाव T0 से अधिक हो जाए तो छड़ टूट सकती है। फ्रेम को अधिकतम किस आवृत्ति से घुमाया जा सकता है कि छड़ के टूटने का खतरा न हो। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में जो दिया गया है वो है कि ये जो m द्रव्यमान के दो ब्लॉक है और एक नगण्य भार वाले फ्रेम में लगी एक नगण्य भार वाली छड़ से जुड़े हैं। मतलब ये जो छड़ है इसका जो भार है ये नगण्य है और फ्रेम के बीच की जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसके परितः ऐसे घुमाए जाते हैं। ऐसा दिखा रखा है कि ये ऐसे घुमाए जाते हैं, तो ये ऐसे वृत्तीय गति करेंगे इसमें। और इस रेखा से प्रत्येक ब्लॉक की जो दूरी है, इस रेखा से प्रत्येक ब्लॉक की जो दूरी है वो L के बराबर दे रखी है। और यदि छड़ में जो तनाव है वो T0 है, तो इस छड़ में जो तनाव होगा वो T0 से अधिक हो जाता है, तो ये जो छड़ है वो टूट सकती है। तो फ्रेम को अधिकतम किस आवृत्ति से घुमाया जा सकता है कि छड़ के टूटने का खतरा ना हो। तो हमने माना कि जो अधिकतम आवृत्ति है वो F मान लिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें F का जो मान है उसका वो मान पता करना है जिसके लिए जो छड़ के टूटने का खतरा हो वो ना हो। कि ये ऐसे वृत्तीय गति में ऐसे गति करेंगे ये दोनों ब्लॉक, तो जो वृत्तीय गति का कोणीय वेग होगा, अगर कोणीय वेग को हम ओमेगा से लिखें तो जो ओमेगा का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2πf, जहाँ पर ये f जो है वो अधिकतम आवृत्ति है जिससे कि छड़ के टूटने का खतरा नहीं होगा। तो यहाँ से जो ब्लॉक का त्वरण होगा, क्योंकि ये वृत्तीय गति में घूम रहे हैं, तो यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय त्वरण होगा वो केंद्र की तरफ होगा और इसका जो मान होगा, अगर उसको हम a ले तो अभिकेंद्रीय त्वरण a का जो मान होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v²/L का, क्योंकि अभिकेंद्रीय त्वरण का जो सूत्र होता है वो होता है a बराबर v²/L, जहाँ पर जो v होता है वो उस कण का रेखीय वेग होता है और जो L होता है वो उस वृत्त की त्रिज्या होती है। तो यहाँ से अभिकेंद्रीय त्वरण a का मान हमें मिलेगा कितना, v²/L के बराबर। अब इसको अगर हम ओमेगा के पदों में लिखें तो यहाँ से ये हो जाएगा a बराबर, हम v को क्या लिखते हैं, v को हम लिख सकते हैं ओमेगा L, तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू L का होल²/L, क्योंकि जो रेखीय वेग होता है v वो होता है कोणीय वेग इंटू त्रिज्या के बराबर। तो यहाँ पर त्रिज्या जो है L के बराबर है, तो यहाँ से v का मान हो जाएगा ओमेगा L, तो यहाँ से a का मान हो गया कितना, ओमेगा इंटू L का स्क्वायर/L, तो ये हो जाएगा कितना, ओमेगा स्क्वायर इंटू L²/L। तो एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा और a का जो मान आएगा, जो अभिकेंद्रीय त्वरण a का मान आएगा वो कितना आ गया, हो गया ओमेगा² L के बराबर। और हमारे पास जो ओमेगा है इसका मान कितना है, ये है 2πf के बराबर। तो यहाँ से हम अभिकेंद्रीय त्वरण को लिख सकते हैं a बराबर 2πf का स्क्वायर इंटू L के बराबर। तो यहाँ से जो a का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4π² इंटू f² इंटू L के बराबर। तो यहाँ से हमें जो अभिकेंद्रीय त्वरण आ गया उसका मान कितना आ गया, यहाँ से अभिकेंद्रीय त्वरण a का मान आ गया 4π² f² इंटू L। अब चूंकि यहाँ पर दे रखा है जो छड़ में तनाव है वो T0 है, तो यहाँ से जो T0 का मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल के बराबर। और जो अभिकेंद्रीय बल होगा वो कितना हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल का जो मान होगा वो हो जाएगा कितना, द्रव्यमान, ये हो जाएगा द्रव्यमान, मतलब m इंटू अभिकेंद्रीय त्वरण a के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू a का मान कितना है, ये है 4π² f² इंटू L के बराबर। और ये जो है ये बराबर हो जाएगा जो अधिकतम तनाव होगा T0 के, ताकि जो ये जो छड़ है ये टूट ना सके। तो यहाँ से जो T0 का मान होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बल के बराबर। और जो बल है अभिकेंद्रीय बल वो कितना है, ये है m इंटू 4π² इंटू f² इंटू L के बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो f² का मान होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा T0/m इंटू 4π² इंटू L के बराबर। तो यहाँ से अगर हम f का मान लिखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T0/4
4 पाई स्क्वायर इंटू एम इंटू एल का अंडर रूट के बराबर। तो यहाँ से जो हमारे पास जो अधिकतम आवृत्ति आई एफ, इसका मान कितना आ गया, ये 1/4 पाई स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/2 पाई इंटू ये हो जाएगा कितना T0/m इंटू एल के बराबर। तो ये जो एफ है ये आ गई हमारी क्या, अधिकतम आवृत्ति आ गई। और हमें क्या पता करना था, हमें यही पता करना था कि अधिकतम आवृत्ति एफ का मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।